वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अर्थमेटिक्स से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का हमें एक मान निकालना है। तो कैसे निकालते हैं? 5 प्लस 5 माइनस बड़े ब्रैकेट में 3/4 प्लस मंझले ब्रैकेट में 2 सही 1/2 माइनस 0.5 छोटे ब्रैकेट में 1/6 माइनस 1/7 इसके बार ब्रैकेट ये दिया हुआ है। तो हमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? तो ये सबसे पहले हमें बार ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो बार ब्रैकेट को सॉल्व करने पे क्या है आएगा 5 माइनस सॉल्व करते जाते हैं 3/4 प्लस मंझले ब्रैकेट में यो इसको मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो 5/2 आ जाएगा और माइनस 0.5 की जगह हम 5/10 लिख सकते हैं इसको इस तरीके से। प्लस इसका एलसीएम लेंगे तो 7×42 और ये इस तरीके से ये आ जाएगा 7×42 7 माइनस 6 सिंपल करने पे ये आएगा ये आया 5 माइनस 3/4 प्लस 5/2 5 1 5 5 2 10 तो ये 1/2 हो गया प्लस 1/42 इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। 5 माइनस 3/4 प्लस मंझले ब्रैकेट में 5/2 एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम लेने पे 42 आएगा और जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 21 हो जाएगा प्लस 1 5 माइनस 3/4 ब्रैकेट में बड़े ब्रैकेट में मंझले ब्रैकेट में 5/2 और ये आ जाएगा 22/42। तो इस तरीके से सॉल्व करना है सिंपल को क्वेश्चन को ब्रैकेट वाले क्वेश्चन को 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2 5 माइनस 3/4 प्लस 5/2 माइनस 11/21। तो इस तरीके से ये ब्रैकेट वाले सवाल को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएंगे। फाइव माइनस 3/4 प्लस इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 42। तो ये जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 21 आएगा। 21 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 105 और ये आ जाएगा 21 दूनी 42 तो ये 22 आ जाएगा। इस तरीके से 5 3/4 इक्वल के साथ प्लस 105 में 22 घटाएंगे तो ये हो गया 5 में से 2 गया 3 और 10 में से 2 गया 7 73 8 आएगा 83। 5 में 2 गया 3 आया 10 में से 2 गया 8 आया 42 आएगा। फाइव माइनस 3/4 प्लस 83/42 जैसे सॉल्व होता जाएगा वैसे वैसे ब्रैकेट हटता जाएगा। फाइव माइनस अब इनका एलसीएम लेते हैं 4 और 42 का एलसीएम क्या आएगा 2 2 जा 4 2 2 जो ये आएगा 21 3 7 21 7 7 3 21 21 चौको 84 84 आएगा इसका एलसीएम। सॉल्व करेंगे तो 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4 21 21 3 जा कितना होता है 63 21 3 जा होता है 63 प्लस
ये 42 जा 84 होता है और 84 2 आया, डिवाइड करने में 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, ये आया। फाइव, अब इसको ऐड करते हैं तो 6 में से 3 जोड़ा 9 आया और 16 में 6 जोड़ा तो आया 22, 84 आया। एलसीएम लेते हैं तो 84, सिंपल करने पे क्या आएगा, 5 4 जा 20 का 0 कैरी हुआ 2, 5 8 जा 40, 40 में 2 जोड़ा 42, 2 2 9, अब 0 में से 9 गया 1 बचा, 11 में 2 गया, 11 में 2 गया 9, 11 में 2 गया तो बचा 9, अब 3 में से 2 गया 1, 84, ये आया। 3 से काटते हैं, नहीं कटेगा इसके बाद। इसका फाइनल आंसर यही आएगा। डिवाइड करके देख लेते कितना आ रहा है, 84, 191, 84 1 टाइम्स जाएगा तो ये आ जाएगा, 11 में 4 गया बचेगा 5 और 0 105, लेकिन यहाँ पे 2 टाइम्स जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा तो 2 टाइम्स जाएगा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 11 में 8 गया 3 और 8 में 6 गया 2, 23, तो 23 आ रहा है। तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में बदलेंगे, 2 और 23/84। इस तरीके से इसका फाइनल आंसर ये भी हो सकता है। इसमें इसको सिंपल करने पे चाहे आप ये वाला आंसर लिख लीजिए चाहे ये वाला लिख लीजिए, तो सबसे सिंपल आंसर ये माना जाएगा। तो इस टाइप के ब्रैकेट वाले सवाल को इस तरीके से सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पहले हम इस वाले को बार ब्रैकेट कहते हैं, इसको स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं, इसको मंजिला ब्रैकेट कहते हैं, इसको बड़ा ब्रैकेट कहते हैं, बिग ब्रैकेट्स कहते हैं। तो पहले ये वाले स्टेप को सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों को सॉल्व करने के बाद ये वाला हिस्सा सॉल्व होगा, फिर ये वाला हिस्सा, फिर वो टोटल वो वाला हिस्सा। तो स्टेप बाय स्टेप करके सॉल्व करते जाएंगे और आप इस सवाल को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आपका ये वाला सवाल है दूसरा क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करना है। 1 + 2 + 3/2 - 1/1 + 1/2। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। इसमें 1 + 2 + 2 3/2 - 1/, तो ये इसको एलसीएम लेंगे, इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3/2। अब 3/2 हुआ तो ये 1 + 2/1 + 3, 2/1 1 + 3/2 माइनस, अब ये जब पलटेगा तो जब इस फॉर्म में होता है A/B/C के फॉर्म में होता है तो ये नीचे 1 होता है। तो इस तरीके से तो ये A/1 रहेगा इंटू C/B। तो इस तरीके से ये नीचे वाला टर्म सबसे ऊपर चला जाता है। तो ये A/1 B/C इस टाइप से जब फ्रैक्शन होता है तो नीचे वाला हिस्सा सबसे ऊपर चला जाता है। तो इस तरीके से तो ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा सिंपल करने पे। 2 + 2 + 3/, अब इसका एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा, एलसीएम लेने पे 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया 4/3, ये 4/3 आ गया।
एलसीएम लेने पे 3 दूनी 6 और 6 में से 2 गया 4/3, तो ये सिंपल करने पे ये आया 1+2 फिर वही 3×9/4 हो जाएगा 1+2 फिर एलसीएम लेते हैं तो ये एलसीएम लेने पे आ जाएगा 9×13/4। 9 में ये 9 में 4 जोड़ेंगे तो ये 13/4 हो जाएगा और 1 प्लस और ये 8/13 हो जाएगा इस तरीके से। अब 13 का इसका एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 13 + 8 एलसीएम लेने पे तो 13/13 में 8 जोड़ेंगे तो 21/13 हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर ये आएगा। तो इसका आंसर जो आया 21/13 आएगा। अब आपका ये वाला क्वेश्चन जब आपको अर्थमेटिक्स में मिलता है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या करते हैं 1/9 ऐसे रहने देते हैं। अब यहाँ पे देखिए सीरीज में क्या चल रहा है, एक यहाँ पे कोई सीरीज सिस्टम नहीं चल रहा है। इसको 1/6 को हम ऐसे ब्रेक करके दिखा सकते हैं 1/2 - 1/3। तो जब इसका एलसीएम लेंगे 6 आएगा, तो जब इसका एलसीएम लेने पे तो ये 1/6 ही आएगा। इस तरीके से निकालना है। फिर ये 1/3 - 1/4 हो जाएगा। जब इसका एलसीएम लेंगे तो 12 होगा और सिंपल करने पे ये हो जाएगा ऊपर 1 ही आएगा। तो इस तरीके से बारी बारी से ऐसे करते चले जाएंगे 1/4 - 1/5। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे प्लस एंड सो ऑन ऐसे ही आता जाएगा। अब यहाँ पे 72 है तो ये 1/8 माइनस 1/9 9×72। अब देखिए यहाँ पे 1/9 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस एंड सो ऑन 1/8 माइनस 1/9 ये आया। 1/3 तो इससे कैंसिल हो गया, एक माइनस 1/4 इससे कैंसिल हो गया, 1/5 इससे ऐसे ऐसे करता जाएगा। और ये जो है -1/8 ये ये 1/9 भी कैंसिल हो जाएगा और इससे पहले भी आएगा ये 1/8 ये भी कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इसका लेते हैं तो ये प्लस का 1/8 है, 1/8 ये अभी नहीं कैंसिल होगा। ये माइनस का 1/9 इससे कैंसिल हो गया और ये 1/8 ये प्लस का 1/8 तो 1/8 1/7 माइनस 1/8 तो इससे पहले क्या होगा 1/7 होगा माइनस 1/8 होगा ये आएगा। तो ये इससे पहले का जो नंबर होगा यहाँ पे 1/8 होगा और यहाँ पे 1/7 होगा। तो इस तरीके से ये वाला ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ऐसे कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बचेगा क्या, तो आपका सिर्फ यही बचेगा 1/2 1/2 ही आएगा। इसका फाइनल आंसर ये आएगा। इस तरीके से इसका योग जो निकलेगा वो 1/8 आएगा। इसको हम 0.5 भी कह सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा, इसको किस ढंग से सॉल्व करना है। इसको हम माइनस के फॉर्म में लेना है, यानी कि इन फ्रैक्शन को हम तोड़ कर ही कर सकते हैं, ब्रेक करके। अब हमें इसका मान निकालना है 10 + 25 स्क्वायर रूट के अंदर 108 प्लस स्क्वायर रूट में 154 और ये देखिए 225 का स्क्वायर रूट होता है 15। 10 + 25
108 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर ये आप जोड़ेंगे 9, 169 आएगा। 10, 25, 108 और इसका स्क्वायर रूट होता है 13। 169 का स्क्वायर रूट होता है 13। 10 प्लस 25, 108 इसको ऐड करने पे क्या आता है 11, 8 3 11 और ये एक और जोड़ेंगे तो 121 आ जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करने पे 10 प्लस 25 121 का स्क्वायर रूट होता है 11। 10 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा जोड़ने पे 36। 10 प्लस 36 का स्क्वायर रूट होता है 6। ये हो गया 16। 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। तो इसका फाइनल आंसर आया 4। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आया 4। अब आपका ये दिया हुआ संख्याएं दी हुई है स्क्वायर रूट के फॉर्म में। स्क्वायर रूट 2, ये क्यूब रूट 9 और ये आपका स्क्वायर रूट के अंदर ये करनी 16 और इसके साथ में 4 दिया हुआ है, ये 5 है। 5 रूट के हिसाब से हमें इसमें से सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। तो सबसे बड़ा इसमें से क्या करते हैं, सबसे पहले √2 जब भी आपको इस टाइप का सवाल मिले 32 जब भी आपको इस टाइप का सवाल मिले और आपको बताना पड़े कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो क्या करते हैं हम करनी का इसके अंदर का जो हिस्सा होता है, ये वैसे हम देखा जाए तो इसको सॉल्व करने पे ये 16 है, इसको सॉल्व करने पे आपका क्या आएगा 2 की पावर 4 ये आएगा। इसका अगर हम सिंपल करेंगे तो इसका फाइनल आंसर 2 आएगा। और इसका अगर हम निकालते हैं स्क्वायर रूट तो ये इसका अगर हम निकालते हैं 2 की पावर 5 तो ये 2 ही आएगा। तो हिसाब से देखा जाए ये दोनों नंबर सेम है, ये दोनों की वैल्यू जो है दोनों की सेम आ रही है। तो अब बात आती है इसमें, और इसमें से हमें बताना है कि कौन सी बड़ी संख्या है। जब ये सेम है और इसमें से कौन छोटा है कौन बड़ा है, ये पता करने के लिए हमें दूसरे तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। इस जब भी करनी में कुछ नहीं होता है तो उसमें 2 छिपा होता है, तो हम क्या करते हैं 2, 3, 4, 5 का एलसीएम ले लेते हैं। तो इसके अंदर का जो भी हिस्सा होता है, यहाँ इसके अंदर 2 छिपा है तो 2, इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 4 है, इसके अंदर 5 है। तो हमें इनके बीच का एलसीएम लेते हैं, इनके अंदर का इसको मतलब रूट के अंदर का जो भी नंबर होगा उसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने पे क्या आता है 2, 3, 4, 5। 2 1 जा 2, 3 ये 2 2 जा 4 और ये 5, फिर 2 से 5, 3, 1 ये आया 5 के हिसाब से। अब 5 3 जा 15, 15 15 2 जा 30, 30 2 जा 60। तो इसका जो एलसीएम जो आ रहा है वो 30 आ रहा है। अब हम बारी बारी से वैल्यू निकालेंगे। जैसे ये दिया है इसका 2, अब इसमें 2 छिपा है, अब चाहे लगाओ या ना लगाओ इसके अंदर 2 होता है, इसको हम स्क्वायर रूट ही कहते हैं। तो यानी कि इसके अंदर का जो भी हिस्सा होता है, तो ये जो इसके अंदर 2 जो छिपा है इसमें हम एलसीएम में भाग देते हैं। एलसीएम में भाग देने पे आता है 30। और इसी तरह से इसमें करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं 3 का स्क्वायर होगा, ये पहले से है, लेकिन जब हम 3 का डिवाइड 60 में करते हैं तो ये आ जाता है 20, 3 2 जा 6। और इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 3 की पावर 40 मल्टीप्लाई करने, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, 20 2 जा 40 ये आ गया 16। इसको भी हम अगर करें तो इसको हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। 2 की पावर 4 की वैल्यू आती है 16। और इसका अगर हम भाग देते हैं 60 में, एलसीएम में 4 का भाग 60 में देते हैं तो 15 आता है।
तो इसको कुल मिला के 15 चौको 60 हो गया, पावर पावर मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 32। इसको सॉल्व करने पे 2 की पावर 5 आता है, और इसका अगर हम भाग 60 में देते हैं तो ये आता है 12, तो ये 2 की पावर 12×5 = 60, पावर पावर मल्टीप्लाई। मैंने पहले बताया था इसकी और इसकी वैल्यू दोनों की सेम है, और इसकी पावर अब बचता ये है कि अब 2 की पावर 30 और 3 की पावर 40, और बचता है इन दोनों की सेम है तो इनमें से किसी एक की वैल्यू ले देते 2 की पावर 60। अब हमें इसमें से ये बताना है इनमें से सबसे बड़ी संख्या किसकी है। अब देखिए यहाँ पे 2 की पावर 60 है, यहाँ पे 2 की पावर 30 है। अगर हम 2 की पावर 30 की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 की पावर 60 से कम आएगी, तो यानी कि इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन हुई, इन दोनों में से 2 की पावर 60 इज ग्रेटर देन 2 की पावर 30, तो यानी कि ये वाली संख्या बड़ी हुई। अब ये वाली 2 की पावर 60 वाली बड़ी हुई इसकी तुलना में। अब बात आती इन दोनों में से कौन बड़ा है। अब ये 2 की पावर 60 है, ये 3 की पावर 40 है। नंबर्स इसका ज़्यादा है, पावर भी इसका नंबर कम है, पावर ज़्यादा है, इसका नंबर अधिक है, पावर कम है। तो इस हिसाब से अगर हम इसकी पावर निकालते हैं तो इसकी वैल्यू जो है 3 की पावर 40 जो है 2 की पावर 60 से बड़ी आएगी। जब नंबर अधिक होता है, पावर कम है, तब भी ज़्यादा नंबर आएगा, और जब नंबर नीचे वाला कम है, पावर ज़्यादा है, तो नंबर कम आएगी। नंबर वाले इस वाले से नंबर ज़्यादा है, यानी कि इसका नंबर 2 है, इसका नंबर 3 है, लेकिन पावर इसका कम है, इसका पावर ज़्यादा है। देखने के हिसाब से अगर इस नंबर का पावर अगर हम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी। इस हिसाब से 3 की पावर 40 की वैल्यू किसकी है, इसकी है। तो सीधी सी बात ये हुई, तो ये वाली संख्या जो है √3√9 की वैल्यू सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है। इसकी वैल्यू हमें सिर्फ ये बताना है इनमें से किसकी वैल्यू सबसे बड़ी है, तो इसकी वैल्यू सबसे बड़ी है। तो ये तरीके से निकाला जाता है। तो आपको क्या करना है, जब मतलब रूट के अंदर जो भी नंबर दिया होता है, जैसे यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, हमें इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद जो भी आता है नंबर, तो बारी बारी से इन नंबरों को उतारेंगे ऐसे, और इसके अंदर जब स्क्वायर रूट खाली दिया हो तो समझ जाना उसमें 2 छिपा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, तो 2 का डिवाइड हम एलसीएम में करेंगे। एलसीएम में करने पे इसका नंबर आया 30। अब इसकी बात आती है, जब क्यूब रूट निकालते हैं, 9 का क्यूब रूट निकालते हैं तो इसके अंदर 3 है, तो 3 का डिवाइड हम 60 में करेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। लेकिन यहाँ पे हम 9 को हम 3 का स्क्वायर कह सकते हैं, तो इस तरीके से करने पे 3 की पावर 40 हो गया। अब इसी तरह से जब स्क्वायर रूट है और साथ में 4 दिया, 16 दिया है, तो यहाँ पे 4 का डिवाइड 60 में करेंगे तो ये आ गया 15। तो इस तरीके से अब 16 को हम 2 की पावर 4 कह सकते हैं, तो पावर का पावर मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 60 हो गया। अब इसी तरह से इसका निकालेंगे, स्क्वायर 532, इसका निकालेंगे तो ये इसका डिवाइड हम 60 में करेंगे तो ये आ गया 12, तो 12 आया, और इसका मल्टीप्लाई करने पे 2 की पावर 60 आया। अब इन चारों की वैल्यू को हम बारी बारी से देखेंगे किसकी वैल्यू ज़्यादा है। अब ये और ये इसकी पावर तो सेम आ रही है, तो दोनों की वैल्यू ये दोनों की सेम है। अब बात आती ये जो वैल्यू है, ये यानी कि ये जो नंबर है, ये दोनों नंबर जो है इस वाले से बड़ी है, और इस वाले से जब बड़ी है। अब बात आती है इससे, अब इन दोनों में कंपैरिजन होता है, जब ये दोनों वैल्यू इससे बड़ी है तो ये वाली जो वैल्यू है इन दोनों में से ये वैल्यू इससे बड़ी है या इससे बड़ी है, दोनों की सेम है। अब दोनों में से किसी एक को कंपैरिजन कर देते हैं। जैसे ये 2 की पावर 60 है और 3 की पावर 40 है, तो इसका नंबर ज़्यादा है, इसका नंबर कम है। जिसका नंबर ज़्यादा होता है, पावर कम है, तो उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। तो ये वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए ये वाला नंबर इसकी जो वैल्यू है इससे जो है छोटी है। तो इस हिसाब से तय हो गया कि सबसे बड़ी संख्या ये वाली होगी।
तो इस तरीके से सवाल को सॉल्व किया जाता है अर्थमेटिक वाले क्वेश्चन को। अब यहाँ पे यदि x इजक्वल टू √5 + 2 दिया है तो x की पावर 4 - 1 अपान x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो x की वैल्यू दी है √5 + 2। अब यहाँ पे दिया x की पावर 4 - 1 x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो हमें इसको सिंपल कर लेते हैं। सिंपल करने पे x स्क्वायर आएगा, ये आएगा। इस हिसाब से हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। दोनों का मतलब सेम है, सॉल्व करने पे है। तो हमें सबसे पहले स्क्वायर निकालते हैं, हिसाब से दिए गए वैल्यू का स्क्वायर निकालते हैं, होल स्क्वायर। यहाँ पे a + b के होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दीजिए, 5 + 4 और ये आ जाएगा 4√5। a² + b² + 2ab का फॉर्मूला लगा दिया गया। अब ये 9 + 4√5 आ गया। अब हमें 1/x² की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि x² की वैल्यू निकल गई, 1/x² की वैल्यू निकालते हैं। तो 9 + 4√5 ये आया। जब भी आपको इस टाइप की वैल्यू निकालना हो तो क्या करते हैं, नीचे वाले टर्म्स का हम क्या करते हैं, हर का परमीकरण करते हैं। हर का परमीकरण करने के लिए साइन बदल जाता है। तो 9 - 4√5, 9 - 4√5 हर का परमीकरण करने का तरीका यही है। अगर प्लस दिया तो माइनस करेंगे, माइनस दिया तो प्लस करेंगे। इस तरीके से हर का परमीकरण करते हैं। तो 9 - 4√5, यहाँ पे a + b a - b का फॉर्मूला है, तो 81 हो जाएगा। और 4 × 16 और इसका 5 निकालेंगे a² - b² के हिसाब से, तो ये 80 हो जाएगा। तो 9 - 4√5 और ये 1 आ जाएगा। हम्म 9 - 4√5 आया। किसकी वैल्यू, 1/x² की वैल्यू, और स्क्वायर की वैल्यू थी 9 + 4√5, ये दिया हुआ है। तो अब इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो हमें इन दोनों की वैल्यू पता चल गई। x² की वैल्यू क्या है, 1/x² की वैल्यू क्या है। अब इन दोनों पहले x² - 1/x², इन दोनों की वैल्यू रखते हैं। तो 9 + 4√5 माइनस 9 - 4√5, तो ये आ गया 9 + 4√5 - 9 + 4√5, ये और ये कैंसिल हो गया। इस हिसाब से आपका ये आया, जस्ट डबल हो रहा है, 2 × 4√5, तो ये आ गया 8√5 आएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर आया 8√5 आएगा इस वाले क्वेश्चन का। अब आपका ये दिया हुआ है नंबर 7th क्वेश्चन दिया है। इसको हम सिंपल कर लेते हैं पहले। सिंपल करने पे क्या आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हुआ, 4 में से 1 गया, 3 आया, तो 1/3 हो गया। प्लस इसका करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हुआ, 16 में 1 गया, 15 आया। प्लस इसका आया 35, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 - 1 35, प्लस एंड सो ऑन। इसका करेंगे 400 आया, घटाएंगे 399 आया। इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। हमें इसका क्या निकालना है, मान निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो क्या करते हैं, इसको हम 1 सही 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। तो 1 सही ये हो गया 1/3। ये जब इसका एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, और ये 2/3। सिंपल करने पे ये आ जाएगा। प्लस इसका करते हैं 1/1, ये इन दोनों 1/1 कर दिए, -2/3, इसका एलसीएम में 3, और ये 1/3 हो जाएगा। इसका करते हैं, इसका फैक्टर क्या आएगा, 5 × 3 = 15,
5 और 3, तो इसको हम सिंपल सा ले सकते हैं 1/3 माइनस 1/5। इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो इसका सिंपल करने पे सॉरी, यहाँ पे ऐसे नहीं करना है, यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल करना है। क्या करते हैं, 1/2 का, इन दोनों को सिंपल करने के बाद ये आएगा, और ये आने के बाद 1/2 का मतलब 1/, यानी कि इसमें 2 से गुणा करते हैं, 2 से भाग देते हैं। तो हमने 2 से भाग दे दिया, 2 से गुणा कर देते, 2/3 हो गया, 2/15 हो गया, 2/35 हो गया, प्लस एंड सो ऑन 2/399 हो गया। इस तरीके से सॉल्व करना है। 1/2, 2/3 को हम ऐसे ले सकते हैं, 1 सही 1/3। अब 2/15 को इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/3 माइनस 1/5। तो 15 का फैक्टर जो होता है 5 3 15, एलसीएम लेने पे ही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 5 15 और 5 5 3 15, 3, 2/3 आएगा इस तरीके से सिंपल करने पे। अब इसका करते हैं तो 1/5 माइनस 1/7, 7 5 35, तो 7 माइनस 5, तो सिंपल करने पे 2/35 ही आएगा। अब यहाँ पे बचता है 2। अब 399 का क्या फैक्टर बनेगा, मान लेते हैं ये 20 गुणे 20 गुणे का मतलब क्या होता है, 400 होता है। अब ये 20 गुणे 20 जो है 400 है, 399 के आसपास है, लेकिन हमें डिफरेंस भी 2 का लाना है। हमें इनके 20 का ऐसा नंबर लेना है कि इनको घटाने के बाद 2 आना चाहिए ऊपर। यदि हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो हो रहा है वो 0 को हो रहा है, लेकिन अगर हम इनके बीच इसको हम एक नंबर घटा दें 19, और इसमें एक नंबर घट जोड़ दें 21, तो 21 और 19 के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। तो यही इसका मल्टीप्लाई करने पे 399 ही आएगा। तो ये देखिए, एक 19 आया, मल्टीप्लाई 19 दूनी 38, ये 9, ये 9, 399। तो 19 और 21 का मल्टीप्लाई करने पे 399 हो रहा है। इसलिए हम यहाँ पे 1/19 ले सकते हैं और 1/21 ले सकते हैं, माइनस 1/21 इस तरीके से ले सकते हैं। अब यहाँ पे 1/2 हो गया। अब ये 1/3 प्लस का 1/3 कैंसिल, माइनस 1/5 प्लस का 1/5 कैंसिल, माइनस 1/7, यहाँ पे प्लस का 1/7 कैंसिल हो जाएगा। तो इसी तरीके से 1/19, यहाँ पे माइनस का 1/19 होगा पहले से, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचा क्या, 1 माइनस 1/21 आएगा, और कुछ नहीं बचेगा, सब कट जाएंगे, सिर्फ ये बचेगा और ये बचेगा। अब इसको एलसीएम ले लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 21 हुआ, 21 माइनस 1, तो ये आया, तो 20/।